रटे मनवारे दिन रह गए थोड़े। हरि हरि रटे मनवारे दिन रह गए थोड़े। हरि रटे मनवारे दिन रह गए थोड़े। हरि हरि रटे मनवारे दिन रह गए किसको पता है कब ये हंसा। 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 ने पिंजड़े को तोड़े। तन पिंजरे को तोड़े। हरि हरि रटे मनवारे दिन रह गए थोड़े। 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 प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय साहिब। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब। कबीर प्रगट उत्सव है और यहाँ सभी कबीर पंथी ही आए हुए हैं लगता है लगभग, जिन्हें अभी तक खबर भी नहीं है कि कबीर के कंठी माला हम टांगे हैं गले में तो हमारा कर्तव्य क्या है। कर्म पता नहीं है, फल बराबर चाहिए। साहब भी कहते हैं कि तौल बराबर घूंघची की मोल बराबर। घूंघची मतलब समझते हैं ना कि नहीं। घूंघची मतलब होता है कि मतलब मैंने जितना कीमत दिया तौल बराबर और मांग रहा हूं बराबर, लेकिन लोग क्या कहता है कि घूंघची यानी तनकी सी दे रहा है, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहा। इसलिए साहब कहते कि तौल बराबर घूंघची की मोल बराबर ना। तौल में उदासी ही रहना चाहिए, जितना मोल लिया है उसके बराबर ये चुकता करता। आज सदगुरु कबीर प्रगट उत्सव है, दीक्षा भी हम लिए हैं और हमें खबर भी नहीं है कि हम क्यों दीक्षा लिए हैं और क्यों कंठी टांगे हैं। जिसने इस जगत को सत्य उपदेश दिया हम उसे ही विचार दिए। जिसने इस जगत से भ्रम और भूल में पड़े हुए जीवों को सत्य मार्ग देकर के उसको निज घर पर खाया, उसी को हम भूल गए। तो ये तो हमारी भूल है। भक्ति ऐसे आप सभी लोग करते हैं। हम नहीं कहते कि संसार में जो भी मनुष्य है सभी भक्ति करता है। अब चाहे वो भक्ति मंदिर में जाके करता हो या मस्जिद में जाता हो या गुरुद्वारा में जाकर भक्ति करता हो, नहीं समझ में आता है तो भूत दूत में भी जाकर भक्ति कर लेता है ना। भक्ति तो करता है, नहीं कुछ समझ में आया तो कहीं जाकर के किसी नदी में स्नान कर करके उसी को तीर्थ मान लेता है कि हम यही भक्ति कर लेते हैं।
नहीं समझ में आया तो किसी पेड़ पौधे में पानी ही डाल करके अपना भक्ति समझ लेता है कि मैं ये भक्ति कर रहा हूँ। इस संसार में सभी मनुष्य भक्ति करता है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जो भक्ति नहीं करता, लेकिन उसका करने का तौर तरीका है, अपनी समझ में वो भक्ति करता है। किसकी समझ में? वो अपनी समझ में। और वो अपनी समझ में बिल्कुल ठीक चलता है, उसमें कोई दुविधा नहीं होती। 100 के 100% वो अपनी समझ के अनुसार जो भक्ति करता है वो ठीक करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी विशेष पुरुष के निकट चला जाता है, किसी विवेकी पुरुष के, किसी विद्वान के निकट चला जाता है, किसी साधु संतों के निकट चला जाता है, किसी गुरुजनों के निकट चला जाता है, तो जब उनकी वाणी वचनों को सुनता है, श्रवण करता है, और जब वो सुनता है तो उसको वो परखता है, समझने की चेष्टा करता है। तो जब वो सुनता है तब उसे पता चलता है कि जो मैं कर रहा हूं, जो भक्ति मैं कर रहा हूं, कितना प्रतिशत मैं ठीक कर रहा हूं। 10% ठीक कर रहा हूं कि 20% ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं कि 50% कर रहा हूं। जब उसको वो बातें समझ में आती है तब वो व्यक्ति क्या करता है? अपनी दिशा को मोड़ता है कि शायद मैं जो कर रहा हूं भक्ति वो कहीं गलत है। जिस प्रकार से मुझे भक्ति वह परमात्मा की करनी चाहिए शायद मुझे पता नहीं अब तक तो, लेकिन जैसे ही विवेकी पुरुष के निकट गया, ज्ञानियों के पास गया, तो उसको समझ में आई कि भक्ति किसकी करनी चाहिए। क्योंकि इस संसार में भक्ति तो सभी करते हैं। साहब भी कहते हैं कि भक्ति भाव भादो नदी सभी चलिए उतराय, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। कहते हैं कि भक्ति तो सभी करता है, और कैसे? तो कहते हैं कि भक्ति भाव भादो नदी। भादो में देखते हैं छोटे छोटे खड्डे भी जो होते हैं ना, इतने भर जाते हैं कि लगता है कि ये तो सागर बन गया, समुद्र की तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही इस संसार के लोग जब कोई इनका त्योहार आता है, देखते हैं कभी क्या कहते हैं नवरात्रि आ जाए, दशहरा आ जाए, ये क्या कहते हैं बकरीद आ जाए, ईद आ जाए, और हालो लैया लोग को क्या होता है जी, उनका भी, क्रिश्चियन लोगों का उनका भी त्योहार, ये इनकी भीड़ उमड़ जाती है। इतनी भीड़ उमड़ जाती है कि लगता है कि इनके जैसा कोई भक्ति करने वाला। अभी देखते हैं मुसलमानों को जुम्मा के दिन पूरा रोड जाम। बकरीद आया था, चले गए नमाज पढ़ने, बाकी दिन नवरात्रि आई थी, भीड़ लग गई, लाइन लग गई देवी मैया के मंदिरों में, पहुंच गए, बाकी दिन। इसलिए साहब कहते उनको अवसर दिया लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहते हैं कि कबीर जो है वो सभी धर्मों को खंडन किया है, सभी धर्मों को फटकारा है, विरुद्ध है, सभी धर्मों के विरुद्ध चलते हैं। किसी धर्म को वो मानते नहीं है। नहीं सच्चो, कबीर किसी भी धर्म को इंकार नहीं किया है, सभी धर्मों का को अंगीकार किया है, सभी धर्मों को उन्होंने अपनाया है। जो कहता है कि कबीर साहब हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, पंडितों को फटकारा है, मुल्लाओं को फटकारा जरूर है, लेकिन कहिएगा कि वो धर्म को नहीं मानते थे, ये बातें नहीं। बल्कि कबीर साहब ने जो धर्म था, धर्म में जो भूल पड़ी थी, उस भूल को सुधारा है।
उस भूल को सुधारने की प्रयत्न किया है और इस संसार को सत्य उपदेश दिया। जहां रूढ़िवाद हो गया, जहां आडंबर फैल रहा है, उसको उन्होंने तोड़ा है, रूढ़िवादता को तोड़ा है, आडंबर को तोड़ा है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति भाव भादो नदी। भाव का अर्थ ही होता है भाव, यानी भावना से जुड़ा हुआ। भावनाओं से व्यक्ति जुड़ा रहता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमें भाव सागर से पार उतरना है। ये तुम्हारी गरज है, हमारी गरज नहीं है। यहां गरज तुम्हारी है, जीव को गरज है अपने निज घर जाने की। परमात्मा ज्यों का त्यों है। तुम भटके भूले हो, वो तो जैसे का तैसा है, उसे क्या फर्क पड़ता। तुम ठीक से संदेशा ले पा रहे हो कि नहीं, उसे कोई फर्क है। सूरज को क्या फर्क पड़ता कि वृक्ष सूख रहे हैं कि पोषण हो रहे हैं। उसका काम है निकलना, वो प्रतिदिन निकलता है और उसके धूप से कितने वृक्ष सूख जाते हैं और कितने का उसी से पोषण भी होता है। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें ये समझना है। तो साहब इसलिए कहते हैं कि भक्ति भाव भादो नदी, सभी ये चली उतरा है। तो जीव के अंदर जब देखता है जीव भीड़, कहते हैं ना देखा देखी पुण्य है, देखा देखी पाप। तो जब देखता है भीड़ को तो वो भी समझता है कि यहां भगवान है, वो चल पड़ता, निकल पड़ता भक्ति के लिए। अभी जाते हैं बक्सर में जल लाने, तो कांवर में कितने लोग, तो 2 लोग जाते थे, 4 लोग जाते थे, भीड़ के भीड़ बस के बस चले जाते हैं। जाकर के क्या करते हैं ये भी सोचना। उधर जाते हैं, गांजा गोजी भी पीते हैं, एंजॉय भी करते हैं। शंकर जी कहाँ मिलने जाए, वो खुद की मिलन करने लगते हैं। वो भी भक्ति तुम ठीक से नहीं कर पाते हो। जो भक्ति तुम कर रहे हो वो भी ठीक से नहीं कर पाते हो। मैं नहीं कहता कि शिव की भक्ति नहीं करनी चाहिए, विष्णु की भक्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसा कभी कबीर साहब ने कहीं नहीं हस्तक्षेप किया। सिर्फ बताया कि इनकी भक्ति करने से तुम कहां जाओगे। विष्णु की भक्ति करोगे तो कहां जाओगे, शिव की भक्ति करोगे तो कहां जाओगे, निरंकार की भक्ति करोगे तो कहां जाओगे, साकार की भक्ति करोगे तो कहां जाओगे, गुरु की भक्ति करोगे तो कहां जाओगे, सदगुरु की भक्ति करोगे तो कहां जाओगे। सभी का रास्ता बताया उन्होंने। तो इस संसार में सभी भक्ति करते हैं, और कोई भी भक्ति अगर व्यक्ति बिना गुरु का कर रहा है, पहली बात समझ लीजिए, बिना गुरु का कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उस भक्ति का कोई मान्य नहीं होता। इस जगत में कोई मान्य नहीं है। न उस व्यक्ति का दान ही स्वीकार है। अगर वो दान भी कहीं कर रहा तो वो कहीं उसकी लेखा जोखा नहीं। सबसे ये बड़ी बात है, भक्ति तो सभी कर ले रहे हैं लेकिन बिना गुरु का कहीं स्वीकार नहीं है। आप रामायण उठाएं तो भी गुरु महिमा बताई गई है, हनुमान चालीसा उठाएंगे उसमें भी गुरु महिमा बताई गई है। गोस्वामी जी तो कहते गुरु बिनु भवनिधि तरही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। वो शंकर के समान व्यक्ति भले तपस्वी हो जा, बिल्कुल सत्य का मार्ग पकड़ कर चले, लेकिन बिना गुरु का उसको वह मार्ग नहीं मिलेगा जो चाहिए, उसका उद्धार नहीं है। पहली बात। और साहब तो कहते हैं बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करत है दान, बिन गुरु दान हराम है, पूछो वेद पुराण। कहते हैं कि बिना गुरु का तो एकदम, यानी वेद पुराण कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ उठा लो, चाहे किसी भी धर्म में जाओ,
एक छोटे से छोटे कार्य को सीखने के लिए इस जगत में गुरु की आवश्यकता है। विद्याबोध से लेकर के संसार की कोई भी कला सीखने के लिए मेरे जीवन में गुरु अनिवार्य है। शिक्षा दीक्षा से लेकर के कोई भी कार्य हुआ इस संसार का, उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। छोटा से छोटा काम कर सीखने के लिए देखते, गाड़ी चलाना हो तो, दुकान चलाना हो तो भी वहां पर जाकर के उसको सीखना पड़ेगा। शिक्षा ग्रहण करना हो तो उसके लिए स्कूल है। अब कई ढंग का स्कूल है, कैसा शिक्षा ग्रहण करना है वैसे वैसे स्कूल भी है। यहाँ पर 8-10 तक तो एकदम जनरल रहता है, उसके बाद में बट जाता है उसका विभाग, ही सब अलग अलग क्या करना है। अध्यात्म में भी यही है, जब तक हम गुरु के निकट नहीं जाते हैं तब तक मुझे कोई भक्ति सुझाई पड़ती नहीं है। अच्छा, इस संसार में तो बहुत सारे मत चल रहे हैं जो कि सभी गुरु परंपरा है। सभी क्या है? सभी गुरु परंपरा है। भूत दूत से लेकर, भूत में भी गुरु बाबा नहीं आते हैं, ओझाई कराने वाला, उसमें भी गुरु बाबा आते हैं। अब नहीं होगा तो यहाँ पर अगल बगल में पूछ लीजिएगा, गांव में ओझाई ढेर होता है ना, भूत दूत छड़वाते हैं। भूत दूत से लेकर, देवी देवता से लेकर और आत्मा परमात्मा से लेकर मोक्ष मुक्ति तक गुरु की आवश्यकता है। अच्छा, गुरु और सदगुरु भी होता है। गुरु होता है वो जो धर्म अनुसार ही वो ज्ञान देता है कि मैं हिंदू धर्म का है तो हिंदू का ही ज्ञान देगा, इस्लाम धर्म का है तो इस्लाम धर्म का ज्ञान देगा, बौद्ध ही है तो बौद्ध धर्म का ज्ञान देगा। बनते लोग बौद्ध धर्म का, उसमें भी दीक्षा होती है। ईसाई है तो ईसाई धर्म का ज्ञान देगा। ये धर्म गुरु होते हैं और इन धर्म गुरुओं ने इस संसार के मनुष्यों को इतना मतभेद में डाल दिया है कि इनके भिन्न भिन्न विचार हो गए। इन धर्म गुरुओं ने, जिनके पास, यानी इन ज्ञानी गुरुओं ने जिनके पास ज्ञान नहीं था, भ्रम में कौन डाल सकता है? जिनके पास बोध नहीं, बहुत ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान नहीं है, और व्यक्ति भ्रम में डाल देता। मनुष्यों में मतभेद कैसा, मानव जाति में मतभेद कैसा। और यहां पर जितने भी धर्म बने हैं सभी धर्म मनुष्यकृत है। जो ईश्वरकृत धर्म होता है वो सभी मनुष्यों को और सभी जीवों को समान रूप से है। योनिज के कारण उसमें मतभेद है, अन्यथा सभी को एक जैसा है। एक जैसा सभी का जन्म होता है। जिस मुख से आप भोजन लेते हो उसी मुख से एक पक्षी और एक पशु भी भोजन लेता है। ईश्वर ने यह नियम बनाया, जिस दृष्टि से आप देखते हो वैसे ही दृष्टि से कुत्ते भी देखता है, पशु पक्षी भी देखते हैं। उनमें कोई भेद नहीं कि आप आंख से देखते हो तो वो पशु है तो कान से देखेगा, वो पक्षी है तो नाक से देखेगा। ऐसा भेद होता? मनुष्यों का बनाया हुआ धर्म है तो पूरब में हिंदू राम को पुकारता है, पश्चिम में मुसलमान अल्लाह को पुकारता है। इनके द्वार भी पूर्व पश्चिम होते हैं। ये धर्म गुरु थे। तुम पगड़ी बांधोगे वो टोपी लगा लेंगे, तुम्हारा लोटा सीधा रहेगा, उनका एक से टोड़े से पुंगी लगा देगा। ऐसा नहीं, लगा रहता है। देखना, बदना, उसको बदना बोलता है। और लोगों का और अलग अलग चिन्ह है। तुम दाढ़ी लंबी, वो दाढ़ी लंबी रखते हैं, मोछ छिला लेते हैं। तुम मोछ बड़े रखते हो, दाढ़ी छिला लेते हो। तरह तरह के यहां पर रंग रूप बदल कर, ये उसके यहां से कुछ बदल कर नहीं आया, ये यहां पर अपना नियम बना लिया है। दोनों भूले भटके।
ये कहा कि हम बकरा मुर्गा काटेंगे, वो कहा हम गैया भैंसी काटेंगे। काटता दोनों। भक्ति और धर्म के लोग तो कितने तो बना लिए कि हम दोनों काटेंगे, जो मिलेगा हम सबको काटेंगे। ईसाई में जाओगे तो जिनके ये तलवे जैसा गुदा रहता है उनको नहीं काटते, जिनका खुर रहेगा उनको काटेंगे, जो जिसका खुर फटा रहेगा उसको काट कर खाएंगे, जिसका खुर सटा रहेगा उसको नहीं काटेंगे। सब अपना अपना नियम बनाकर रखा है। और बौद्धिस्ट में तो जो मिल गया सब काटेंगे खाएंगे, कोई मना नहीं, कुछ भी मना नहीं। सांप कुकुर बिलार सब काटेंगे खाएंगे, उनमें चलता है। ये भक्ति है इनकी। इसलिए साहब कहते हैं कि सभी धर्म गुरुओं की बात कहा। अच्छा, कुछ हद तक देखा जाए तो सभी धर्म के गुरुओं ने हिंसा को रोका, लेकिन भक्ति के माने में जो देखा जाए तो सभी के अंदर भ्रमणा लगी, अंदेशा है। सभी धर्म वालों को अंदेशा लगा हुआ है, दुविधा में है। इसलिए तो ये अपनी पुकार दूर रखते हैं। कोई कहता कि बैकुंठ लोग जाओ, कोई कहता कि जन्नत जाओ, कोई विहिस्त भेज रहा, कोई स्वर्ग भेज रहा, कोई गौ लोग भेज रहा, जन लोग भेज रहा, भुवर लोग भेज रहा, लोक आदि में भेज रहे हैं। इस संसार में सभी धर्म गुरुओं ने, क्योंकि यहां पर 32,000 मदपंथ चलते हैं। कितने? 32,000 मदपंथ चलते हैं। रास्ते बनाए गए हैं कि इन्हीं रास्तों से जाओ, तुम्हारी मुक्ति, सभी जीवों का उद्धार हो जाएगा। उद्धार की सभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जब इस पर शोधन किया गया, अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा, जनरल लोगों की बात नहीं, जो गुरु नहीं किए उनकी तो बात ही दूर कर दो, जो गुरु किए उन गुरु परंपराओं की बात कर रहा हूं कि जिन लोगों ने गुरु धारण किया। तो जब सभी का संशोधन किया गया तो उसमें 4 मार्ग बताए गए भक्ति का। कितना? 4 मार्ग बताया गया कि भक्ति करने के लिए 4 मार्ग थे। पिपील मार्ग, मरकट मार्ग, मीन मार्ग और विहंगम मार्ग। ये 4 मार्ग हैं। सभी धर्म गुरुओं ने मिलकर के इसको शोधन किया कि ये 4 तरह का रास्ता है जो कि परमात्मा द्वार तक ले जा सकता है। आप जा सकते हो इस रास्ते को पकड़कर। अब पिपील मार्ग की भक्ति क्या है? चूटी की तरह है। चूटी को आप देखे होंगे, एक चावल के कण को लेकर दीवार पर चढ़ने की प्रयत्न करती है, बार बार लेकर उसको चलती है, और वजन ज्यादा होने के कारण क्या होता है? गिर जाती है, बार बार गिर जाती है। लेकिन कई बार प्रयत्न करने से कभी संभव हो सकता है कि कभी चढ़ भी जाए, क्योंकि प्रयत्न उसका अगर जारी रहे तो शायद चढ़ जाए, और चढ़ गए हैं। ये लाइट के खोज करने वाले ने 999 बार खोज किया था और बार बार असफल हुआ। 1000 बार जैसे ही उसका पूरा हुआ कि लाइट का खोज कर दिया। एलिटिशियन महाराणा प्रताप ने कई बार चढ़ाई किया, बार बार हार गए। एक बार ऐसी चढ़ाई किया कि जीत गए। उसी तरह से अगर बार बार व्यक्ति प्रयत्न करता है तो एक बार क्या होता है? चढ़ भी जाता है। तो जो पिपील मार्ग की भक्ति है तो वो कैसी भक्ति है? तो गुरु ने नाम दे दिया और माला दे दिया, आपको कह दिया कि निरंतर ही माला जपना, माला जपते रहना। किसी को तो नियम दे देते हैं कि 11 माला 21 माला, लेकिन पक्का जिस दिन भक्त होता है, जब वो क्या कहते हैं दीक्षा ले लेता है, तो निरंतर ही दे देते हैं कि झोली बनाकर हाथ में बांध लेना और निरंतर ही इसको जपते रहना। और व्यक्ति माला जपते रहता है, जपते रहता है, जपते रहता है। तो मैं तो कह रहा हूं कि भाई हरि सुमिरन कर रहे हो
अगर सुमिरन करते करते तुम्हारा प्राण निकल गया तो मान लेते हैं कि वो परमात्मा द्वार तक चले गए। लेकिन जब सोते हो तो, जब किसी से बातें करते हो तो, तब तो तुम्हारा ये माला अगर अंगुली चल भी रहा है तो यंत्रवत हो गया। देखते हो, यंत्रवत का मतलब होता है कि व्यक्ति साइकिल चलाते रहता है। जब साइकिल का अभ्यास हो जाता है, गाड़ी चलाने का अभ्यास हो जाता है, रास्ते चलने का अभ्यास हो जाता है, तो व्यक्ति इधर उधर भी ताकते रहता है तो उसकी गाड़ी यूं चलते रहती, साइकिल चलते रहती है, पैडल मारते रहता है, दिमाग में कई प्रकार की बातें सोचते रहता है, घर पर पहुंच भी जाता है। यंत्रवत हो गया मनुष्य, उसका होश नहीं रहा। अचानक पता चलता है कि वो घर पर करीब आ गया, कुछ ख्याल रहता, कुछ नहीं रहता। लेकिन साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरय मुख माई, मनवा तो चौदीस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। कहते हैं माला तो हाथ में फिर रहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, तो जीभ तो मुख में फिर रहा है, कह रहा है राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि हरि। कोई मिल गया तो कहा कि भैया क्या हाल चाल है, समाचार कहो, घर के हाल चाल सब ठीक है ना। तब तो राम भी छूट गया, कृष्ण भी छूट गया, गोविंद भी छूट गया, अब तो तुम्हारा छूट गया। और उसी वक्त तुमको वह काल पुरुष ने तुम्हारा प्राण निकाल लिया, तो तुम कहां जाओगे? तब कहां जाओगे? क्योंकि नाम तो छूट गया, नाम छूट गया, तब तो तुम्हारी तब तो काल लेकर गया ना। तो काल लेकर गया तो फिर 84 लाख योनियों में डालेगा, तुम्हारा कर्मानुसार नाना योनियों में फिर भोगाएगा। 350 करोड़ वर्ष की 84 लाख योनि होती है, जिसमें मात्र ये 70-80 साल का मनुष्य जीवन है। बाकी तो जलचर थलचर नभचर नाना योनियों में भटकते रहो, अंडज पिंडज उसमें अस्थावर में जन्म लेते रहो, पेड़ पौधे से लेकर के कीड़ी कुंजर तक। अब इसमें तो गर्मी ठंडी लग रही है, व्यवस्था एसी की भी होनी चाहिए, है ना। अब कुत्ता बिलाई पशु बनकर आओगे तो फिर एसी ढूंढोगे। हमारे एक महात्मा जी गुरु जी आए थे तो कहते थे कि देखो भाई भक्ति कर लो, नहीं तो उधार में पोंछ मिलेगा। कहते थे कि तुमको कपड़ा लत्ता नहीं मिलेगा, तुमको उधार में पोंछ, मतलब कि शरीर तो मिलेगा ही, भगवान ने सब कुछ देगा, आंख देगा, कान देगा, पैर देगा, गोड़ देगा, भोजन का व्यवस्था कर देगा, लेकिन उधार में पोंछ देगा। पीछे से एक पोंछ लटकता है, देखते हो कुत्ते बिल्ली पशुओं को पोंछ रहता है पीछे, तो कहते थे कि उधार देगा। वो नगद नारायण नहीं रहेगा, नगद में शरीर रहेगा, उधार में पोंछ रहेगा, तन ढकने के लिए। अभी तो तुम बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हो। तो साहब कहते हैं कि ये पिपील मार्ग की भक्ति है, और पिपील मार्ग की भक्ति करने वाले कोई लोग पहुंचे हैं, कुछ समय में उनकी उम्र होगी। पिपील मार्ग की भक्ति करने वाले जैसे प्रहलाद थे, उनको राम नाम मिल गया, मंत्र का जाप करते रहे, क्योंकि शरीर के 3 तल होते हैं। जब व्यक्ति एक ही स्थान पर केंद्रित होकर के मन, अरे पूरी तन्मयता के साथ, मन भी उसका लगा है और तन भी लगा है, तो बाड़ी योग को से ऊपर उठ करके मन को धारण करना पड़ता। कि अभी कुछ देर पहले मुख, यानी ये बाड़ी योग साधना हुई कि मुख से राम राम कह रहा, कृष्ण कृष्ण कह रहा, सतनाम सतनाम कह रहा, कुछ भी कह रहा है। फिर एक होगी दूसरे तल, दूसरा तल क्या हुआ? मेरा मन जप रहा है, भीतर में मन स्मरण कर रहा है, मुख मेरा कुछ बोल नहीं रहा, मेरा दंत तालु जीभ का कोई प्रयोग नहीं हो रहा, मेरा मन जप रहा। तीसरा तल आता है कि मन भी रुक जाता है सुमिरन करते करते, वो सिर्फ इसमें खुद हो रहा है, मन भी मेरा नहीं बोल रहा, मुख भी नहीं बोल रहा है, ये दोनों क्रिया नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक यहां पर एक तीसरा नाम शुरू होता है। तो जो व्यक्ति वहां पहुंचता है वो शायद कभी कोई उस परमात्मा द्वार तक पहुंच जाए, कोई कभी लाख बार प्रयत्न करे तो कोई चोटी वहां पहुंचे, लेकिन उसके लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? समय। तो अब हमें समझना है
कि यहां से अगर हमको जाना है, मान लेते हैं कि यहां से हमको बंबई जाना है और हमारे पास बंबई जाने के लिए समय मात्र 1 दिन का है। कितना? 1 दिन का है। पैदल भी आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको समय महीने दिन का चाहिए। कितने दिन का? लेकिन आपका मात्र समय 1 दिन है। बस से भी पहुंच सकते थे, लेकिन उसके लिए 3-4 दिन का समय चाहिए। ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए 24 घंटा चाहिए। सिर्फ हमें दिन ही भर पहुंचना है, दिन भर में पहुंचना है, तो उसके लिए क्या आप उपाय करेंगे? प्लेन का, है ना? तो वैसा ही भक्ति कबीर की है। तो क्योंकि अगर हम माला जप करके अगर पहुंचना चाहते हैं तो हमारी उम्र 1000 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो शायद आप पहुंच सकते हैं माला जप कर। अन्यथा माला जप करके तो ये 70 साल की उम्र में नहीं पहुंचोगे। कैसे पहुंचोगे? 20-22 साल तुम्हारी पढ़ाई में चली जाएगी, फिर शादी कर लोगे, फिर शादी में तुम्हारा 2-4-5 साल गुजर जाएंगे, बीवी बच्चे में वो 2-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर उनको देख रेख में गुजर जाएगा तुम्हारा, फिर घर परिवार चलाने में तब तक बुढ़ापा खड़ी रहेगी, बच्चे का शादी करना है। भक्ति कब करोगे? करोगे कैसे? समय तो समाप्त। थोड़ा सा समय निकालकर सब दिन करना चाहिए, लेकिन भक्ति मार्ग मिल गया हो, नहीं मिला है, जो मिला है वही करते रहना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। तो ये पिपील मार्ग की भक्ति है। और पिपील मार्ग में लोग गुरु लोग नाम दे देते हैं, 12 अक्षर तक नाम देते रहते हैं, 2 अक्षर से लेकर 12 अक्षर तक। 1 अक्षर में ओंकार बोल देते हैं, 2 अक्षर राम राम, 3 अक्षर हरे कृष्ण नाम दे देते हैं, और 4 अक्षर का नाम देते हैं सीताराम, 5 अक्षर का हरे कृष्ण, फिर ओम भावदेव वासुदेवाय नमः, दा दुर्गाय नमः, कुंडलिकाक्षाय नमः, बहुत सारा ऐसे मंत्र अपना दे देते, कहते यही मंत्र को जपते हैं। अच्छा, तंत्र मंत्र जप करके कैसे जीव परमात्मा के पास जाएगा? बड़ी उलझन है। मैंने पहले ही बताया कि संसार में जीव कई ढंग से अध्यात्म में भटका हुआ है, अध्यात्म में भटका हुआ है। अन्य की बातों तो छोड़ दीजिए, जो आडंबर पाखंड में भटक रहा वो तो भटका ही हुआ है, अध्यात्म में प्रवेश कर कर भटका हुआ है।